और अब वो समाजवादी पार्टी नहीं जो पहले थी, अब पीडीए बन गया। पीडीए बन गई। और जब हम बचपन थे जी तो नारा लगाते थे जी कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वही देश पे राज करे। अब पीडीए बन गया जी तो नारा बदल गया, जी जो पीडीए की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राज करे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, जी बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, जी उन्होंने संविधान में लिखा है जी वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान के प्रेम्बल में, जी प्रस्तावना में, जी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया बिगड़ा है बनाना है, जी टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, वाई टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया बनाना है। जी। क्या बनाना है? उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। जी इसलिए उसमें आर्टिकल 16 है, 16(4) है, 15 है, 15(4) है, आर्टिकल 340 है, बैकवर्ड शुल्कास कैसे अपनी भागीदारी पाएं। जी तो निश्चित तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी। उसके अकॉर्डिंग जी काम करते कि समाज बराबर हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। जी इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले तो हम महापुरुषों की सोच थी। जी। उस बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों की सोच को उन्होंने पिरो दिया संविधान में, और हम लोग शपथ ले लिए। जी तो जो नारा था बचपन में देते हुए जी। कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा ने बाबा साहब अम्बेडकर जी कि हर वर्ग आगे बढ़े, जी। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांतिराम करेंगे पूरा, वो हमारे नेता थे। अब कांतिराम नहीं है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, तो नारा बदल गया, बाबा तेरा मिशन अधूरा माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप काशीराम जो थे, शख्सियत थी, वो झलक आपको अखिलेश यादव में दिखती है कि कर सकते हैं अखिलेश जी? दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी जी अपने को ढाले हैं। जी जी वे नेताजी के पुत्र हैं, जी जानकारी काफ़ी हुई, जी लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के टच में आए जी जी या कांतिराम जी को पढ़ा, जी जी अभी मैं परसों बात कर रहा था, मैं मिलने गया था, जी जी हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में जो वर्ड बोलते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता, पॉजिटिव वो बोलते हैं, मैं नहीं करना। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का नाम लेके हमें, तो निश्चित तौर पे माननीय श्री अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं हैं जो आज 10 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, अब वो पीडीए बना दिए हैं। जी और इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम महापुरुषों को मानते हैं, जी उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जी जिससे कोई जाति कोई धर्म पीछे न रह जाए, सबका सम्मान हो, और जो दबाया गया है जी उसको सपोर्ट उतना दिया जाए जितना दबाया गया है, जी जो पिछाड़ा गया है उस सपोर्ट इतना दिया जाए जितना पिछाड़ा गया है, सब बराबर हो जाएं। ये सोच अगर माननीय कांतिराम जी के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, डॉक्टर लोहिया के बाद माननीय अखिलेश यादव के पास आया है, तो निश्चित तौर पे इसकी झलक दिखाई पड़ा। लोकसभा चुनाव में हमारे 33 MP जीत गए हैं, जी बिना मेहनत के जीत गए हैं, जी जी और आगे विधानसभा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी की बहुमत सरकार बनेगी, जी और ये तारतम्य बना रहेगा, जी तो देर सवेर आज नहीं कल माननीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी अच्छा, इस विचारधारा पर अगर अमल करके चलते रहे तो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बन सकते। मैंने जो बोलना था बोल दिया, जी और हमें लगता है कि मैंने कई बार कभी समाजवादी पार्टी वो समाजवादी नहीं जो पहले थी, जी सीखा है, जी पिरोया है। जी और खुशी की बात है कि माननीय कांतिराम जी के न जाने कितने चेले जी जो बसपा गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करते थे, जी। अब समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। सपा के साथ जी। तो सर आप जब माननीय साहब से जुड़े आप उसके बाद बाम से बना था कि बन गया था पहले? नहीं, बाम से बना था 78 में, 78 में, आपसे पहले 6 दिसंबर 78, जी। तो मैं जुड़ा नहीं था। जुड़ा नहीं था। और एक संगठन था DS4, दलित सोच तो करो विचार, कब तक सोगे अत्याचार, ये नारा था। जी जी वो बना 81 में, जी। 6 दिसंबर 81, जी 6 दिसंबर 81। जी और बहुजन समाज पार्टी बनी है 84 में, 84 में, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे 14 अप्रैल को। जी तो निश्चित तौर पे ये 3 संगठन के माध्यम से जी बाम सेफ नौकरी करने वालों का, जी। नॉन पार्टी, बाम सेफ क्या था, कैसे काम करता बता था? रहा हूँ, जी बाम सेफ नौकरी करने वालों का जी। संगठन था, जी। कोई सरकारी नौकरी, जी नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुकेशनल, जी ये रूट बनेगा मूवमेंट का, जी रूट मान जड़। जी जी दूसरा संगठन DS4, दलित सोच तो करो विचार, कब तक सोगे अत्याचार, जी। ये संघर्ष करने वाला है। जी और बहुजन समाज पार्टी जी बनाई गई थी जी
राजनीति करने के लिए। जी लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी जी माननीय कांताराम जी ने, जी अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, जी बदल गई। क्योंकि उसमें अब तमाम पोस्ट में सुंग आ गए हैं। जी और यही कारण है जो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी जी वो एक पीछे हटी। जी खैर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, जी लेकिन ये सही है कि माननीय कांताराम जी के मूवमेंट को जी माननीय अखिलेश यादव ने बड़ी बारीकी से कोशिश किया है कि इसको चलाया जाए, अडेप्ट कर लिया। अडॉप्ट किया जाए जी और चलेगा ये। जी हम लोग हर तरह साथ हैं। जी जी। अगर हम बात